ऑनलाइन नौकरी के बहाने मेरठ के एक युवक को बंधक बनाया गया और उनको चाइनीजों को बेच दिया गया। आशीष, मेरठ से कैसे आप पहुंचे थे और कैसे आप इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था आपने? सर, मेरे पास बंदा मिला था जहाँ पे मैं पहले जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरे को बंदा मिला। उसने मेरे को बोला कि आप इंग्लिश वगैरह ठीक है तो आपको हम फॉरेन में जॉब दिला सकते हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वहाँ पर, बस इंटरव्यू कराया और फिर मेरे को वहाँ भेज दिया। तो कहाँ नौकरी करते थे पहले आप? मैं सर नोएडा में था। किस कंपनी में? WTI। तो फिर कहाँ आपको ले गए वो नौकरी के बहाने? जब आपको बताया कि नौकरी विदेश में करनी है तो कहाँ और कैसे गए आप? कहाँ और कैसे से मतलब? नौकरी के लिए आपको जब उन्होंने कहा कि आपको बाहर विदेश में नौकरी के लिए जाना है तो कैसे और कहाँ गए आप? कैसे गया, मैं थाईलैंड में गया और उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद उन्होंने फ्लाइट की टिकट दी मेरे को, मैं चला गया। तो पासपोर्ट था पहले से आपके पास? पासपोर्ट था मेरे पास पहले से, 3 साल पहले से था मेरे पास। जब थाईलैंड आप गए तो वहाँ कहाँ आपको भेजा? कहाँ किस कंपनी में आपको नौकरी दी? कंपनी का नाम सुनफा ग्रुप था, वो चाइनीज कंपनी थी, बस यही पता है मुझको। तो क्या करते थे आप वहाँ? फेसबुक आईडी बनाता था। ये खबर है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो पैसे ज्यादा कमाने के लालच में अपना देश छोड़कर विदेश की तरफ भागते हैं। मेरठ के आशीष नोएडा की कंपनी में काम करते थे। उनके ही साथ काम करने वाले एक साथी ने उनको लालच दिया कि यहाँ तुम्हें कम पैसे मिलते हैं, मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा और तुम अंग्रेजी भी अच्छा बोलना जानते हो इसलिए तुम्हें वहां पर अच्छा पैसा मिल जाएगा। आशीष ने ऑफर कबूल कर लिया और आशीष फिर विदेश जाने की तैयारी करने लगा। आशीष को बाकायदा बैंकॉक के टिकट भी दे दिए गए। आशीष फ्लाइट से बैंकॉक पहुंचा और वहां पर पहले से ही कार खड़ी हुई थी। जिस कार ने उनको पहचाना कि भैया आप आशीष हो, तो उसने कहा हाँ, तो आशीष को वो कार लेकर चली गई। पहले तो होटल में स्टे कराया, उसके बाद अगले ही दिन आशीष को फिर कई बार कार से, यानी कि कार के बाद कार, कार के बाद कार, कई कार बदलकर आशीष को वहां ले जाया गया जहां आशीष को जाना था, यानी कि उस कंपनी में ले जाया गया। जब आशीष अंदर गए तो वहां आशीष को सभी जो कंपनी में लोग थे वो चाइनीज लोग मिले। उन्होंने इंटरव्यू किया और आशीष को वहां पर रख लिया। लेकिन आशीष को वहां रखने के बाद वो सब काम कराए गए जो आशीष नहीं करना चाहता था। आशीष को यहाँ से ले जाया गया था कि तुम्हें डेटा एंट्री करनी है, लेकिन आशीष के वहां पर फर्जी फेसबुक आईडी क्रिएट कराई गई और सब गैर कानूनी काम कराए गए। आशीष के साथ साथ वहां 5000 से 7000 भारतीय लोग और मौजूद थे, ऐसा आशीष का कहना है। आशीष से जबरदस्ती वहां पर ये सब काम कराए गए। उन लोगों से भी ये काम कराए गए, वो सब लोग मना करते रहे लेकिन उन पर प्रेशर बनाया गया। उनको तनख्वाह नहीं दी गई, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई और वहां उनसे सब गैर कानूनी काम कराए गए। काफी समय के बाद, ये बात है जून 2025 की, लेकिन समय बीतता गया। फिर कुछ दिन बाद, यानी कि लगभग 5 महीने बाद, वहां पर म्यांमार सेना ने छापेमारी की और सभी लोगों को रेस्क्यू कराया। इसकी सूचना जब भारतीय एम्बेसी को मिली तो भारतीय एम्बेसी आशीष को अपने साथ ले गई। आशीष को लगभग 20 से 25 दिन अपने साथ रखा और उससे गहनता से पूछताछ की। उसके बाद आशीष के परिजनों को आशीष को सौंप दिया गया। आशीष के परिजनों ने जो कंपनी थी या जो पूरा गिरोह था उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। लेकिन आज आशीष की शादी है। आशीष और उसका परिवार ये सारा जो गम था, वो सारा जो अतीत था, उस सबको भूल जाना चाहता है और अब पूरा परिवार आशीष की शादी में खुश है, मशगूल है। सब डांस कर रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं और सब इसको एक बुरा सपना समझकर या बुरा ख्याल समझकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं उन्हीं लोगों से ये कहना चाहूंगा जो लोग पैसा कमाने के लालच में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, छोटे से लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपने देश ही नहीं बल्कि कानून से भी वो गद्दारी करते हैं। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।